हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे मेष लगन में अलग अलग भाव में जो अलग अलग ग्रह है वो कैसे फल देते हैं, इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि शनि देव मेष लगन की कुंडली में कैसा फल देते हैं। तो शनि देव का स्वभाव क्या है? शनि देव एक मंद ग्रह है। वो पेस को स्लो करने वाले ग्रह है। कोई काम काज करते हो तो उसमें भी जो एक काम का ढंग है उसको सिस्टमेटिक वे से, न्यायप्रिय वे से उसको चलाने के कारक है, जस्टिस के कारक है। और साथ ही साथ में जो अगर बिजनेस करते हो तो उसमें लो क्लास एम्प्लॉय, जॉब वर्क, साथ ही साथ में मेटल्स रिलेटेड जो व्यवसाय होते हैं, केमिकल रिलेटेड व्यवसाय होते हैं, तो उन सब चीज़ों के कारक शनिदेव माने जाते हैं। लेकिन शनिदेव में जस्टिस देने की ये क्वालिटी ये अद्भुत होती है। ये न्यायप्रिय होते हैं अगर शनि वेल प्लेस्ड हो। और साथ ही साथ इंसान काफ़ी डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक वैसे काम करने वाला हो जाता है। लेकिन अब उनके कार्यों की गति जो होती है वो थोड़ी मंद होती है, स्लो होती है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, तो उसका फल थोड़ा सा वो स्लो देते हैं। अब मेष लगन क्या है? मेष यानी एक उत्तेजना वाली राशि है। और मेष यानी कि जल्दबाजी है, मंगल की राशि है। तो स्वाभाविक है कि शनि इस राशि में अपने शत्रु जो कह सकते हैं मंगल को, तो शत्रु के मतलब लगन में वो आ जाएंगे। उसकी पोजीशन जो होगी वो लगन के हिसाब से अलग अलग भाव में अलग अलग होगी, लेकिन लगन को वो जरूर प्रभावित करेगी क्योंकि मंगल का लगन है मेष लगन। तो ऐसे ऐसे लगन के कुंडली में शनि की जो प्लेसमेंट है वो, हाँ, हम कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स शनि को दिए हैं मेष लगन में, वो 10वां और 11 डिपार्टमेंट है। 10वां यानी कि करियर के स्थान का डिपार्टमेंट, कर्म स्थान का डिपार्टमेंट। और 11वां यानी कि लाभ स्थान, बड़े भाई बहनों का और छोटी मोटी बीमारियों का डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट शनिदेव को मंगल ने दिए। इसलिए शनि इस मेष लगन की कुंडली में ना शत्रु ना मित्र, एक सम प्रकार के ग्रह का फल देंगे। हालांकि वो मंगल के शत्रुवत हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट उसके पास अच्छे दिए हैं मंगल ने उनको, तो इस कुंडली के लिए, मेष लगन के लिए वो समफल प्रदान करने वाले हो जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि शनि की मेष लगन में प्लेसमेंट कैसा फल देती है अगर वो अलग अलग भाव में हो तो। तो शनि के बारे में हम सब जानते हैं कि शनिदेव अपना न्यायपूर्ण तरीके से फल देते हैं। शनिदेव अगर मान लीजिए प्रथम स्थान में ही प्लेस्ड हो तो वो कैसा फल देंगे? शनि मेष लगन में या मेष राशि में हम कह सकते हैं कि वो नीच के हो जाते हैं। तो नीच के होने की वजह से इनके फलों में अशुभता जरूर आएगी। और इंसान के पर्सनैलिटी में शनि आने की वजह से सिर में चोट आना, क्योंकि वो बॉडी के मतलब ऊपरी पार्ट को थोड़ा इफेक्ट करेंगे। मेष यानी कि सर होता है, तो सर में अगर शनि आ जाए तो वो ब्रेन की कैपेसिटी कम कर देंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। सर में चोट दे सकते हैं, पर्सनैलिटी में स्लोनेस दे सकते हैं, थोड़ी सी इरिटेटिंग पर्सनैलिटी दे सकते हैं। और इंसान के हर मतलब जो डिसीजन इंसान लेगा वो अटक अटक के पूरे होंगे या फिर काफ़ी लेट पूरे होंगे। तो इंसान की इच्छाएं जो रहेगी या डिसीजन होंगे इंसान के, वो काफ़ी डिले में हो जाएंगे, देरी से हो जाएंगे। तो ऐसा शनि अगर अपनी जो तृतीय दृष्टि है वो पराक्रम पे डालता है तो पराक्रम में कमी करा देगा, छोटे भाई बहनों से रिलेशन थोड़े कमजोर जरूर करा देगा। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो विवाह में विलंब वो जरूर करा देगा। हालांकि ये दृष्टि उच्च की है, पत्नी अच्छी मिलेगी जो उसके कर्मों को बढ़ाएगी और उसके लाभ को जरूर बढ़ाएगी, क्योंकि शनि की उच्च दृष्टि है। लेकिन हालांकि शनि की ये दृष्टि है और शनि नीच का है, तो फिर ये विवाह में विलंब करने का योग इसमें बन जाएगा। और पारिवारिक सुखों में भी थोड़ी सी, सुख शांति में थोड़ी कमी जरूर आएगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो अपने कर्म स्थान पर पड़ेगी। तो कर्मों में बिना कारण जो कह सकते हैं अनायास जो विपत्तियां या फिर रुकावटें आएगी कर्म में, वो आ सकती है। और करियर में ग्रोथ ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इंसान को स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर उसको ऊपर उठना है तो, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि मेहनत के स्थान पर यानी कि तीसरे स्थान पर भी पड़ रही है। तो मेहनत के बाद फिर करियर में इजाफा, ऐसा योग शनि इसमें बनाएंगे। अब बात करेंगे शनि की दूसरे भाव में अगर शनि प्लेस्ड है तो वो शुक्र की वृष राशि में आ जाएंगे। तो वृष राशि शुक्र की इसके मित्र के राशि में शनिदेव आएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं अच्छे फल शनि दे सकते हैं।
हालांकि परिवार के स्थान में शनि प्लेस्ड है तो परिवार से थोड़ा सा मनमुटाव जरूर बना रहेगा। और क्योंकि शनि विलंब के कारक है तो परिवार में जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी देरी से होगी, और कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब पैसे इकट्ठे करने में भी थोड़ी परेशानियां आ सकती है। लेकिन क्योंकि शनि यहाँ पे मित्र के राशि में है तो धीरे धीरे पैसों में वृद्धि, धीरे धीरे धन दौलत में वृद्धि और धीरे धीरे कुटुंब की प्रगति, ऐसा योग शनि द्वितीय भाव में बनाएंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट इसमें अच्छा देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान पर, तो माता से रिलेशन थोड़े से कमज़ोर कर देंगे। हेल्थ में थोड़ी सी माता की प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ेगी तो कामों में ऑब्स्टेकल्स बिना कारण अनायास ऑब्स्टेकल्स जरूर आएंगे। साथ ही साथ दसम दृष्टि जो 11वें स्थान पर पड़ेगी तो बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम्स करा सकती है। लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 11वें भाव का स्वामी है शनि यहाँ पे, और 10वें भाव का स्वामी है, तो ये दोनों का स्वामी होकर वो द्वितीय भाव में जरूर बैठा है। तो ऐसे केस में लाभ के स्रोत बनेंगे जहाँ से पैसे का आगमन जरूर होगा। तो इंसान को लाइफ में पैसों की कमी नहीं रहने वाली, कहीं ना कहीं से धन का आगमन जरूर होगा। और लाभ का स्थान का स्वामी धन भाव में होने की वजह से धन का आगमन ये कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा। तो ओवरऑल कुंडली के लिए ये शनि अच्छे हो गए। धन का आगमन और कुटुंब से मतलब मतभेद है वो उसको दूर करा के कुटुंब से रिलेशन अच्छे करने वाले यहाँ पे शनि जरूर होंगे। लेकिन शनि थोड़ी सी वाणी उग्र जरूर कर देंगे द्वितीय भाव में, क्योंकि वो वाणी का भी स्थान है। और शनि जैसा थोड़ा सा अशुभ ग्रह इसमें आ जाए तो वाणी को थोड़ा सा वो क्रूर जरूर कर देंगे। तो ये एक थोड़ा सा अशुभ फल इसमें मिलेगा। तृतीय भाव में अगर शनि है तो मेहनत को बढ़ाएगा, क्योंकि यह तृतीय स्थान ये पराक्रम मेहनत का स्थान होता है। छोटे भाई बहनों से रिलेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएंगे। अगर छोटे भाई बहनों के योग है तो वो भी डिले हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत परेशानियां उत्पन्न हो जाएगी। कामकाज रुक के होंगे। यहाँ से तृतीय दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ेगी तो संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होगी। संतान प्राप्ति डिले जरूर कराएंगे, और शिक्षा प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं व्यवधान आते रहेंगे। भाग्य भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य वृद्धि में भी थोड़ा सा समय जरूर आएगा। थोड़ा अटक अटक के भाग्य फल देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में भाग्य के लिए शनि अच्छा फल देगा। और शनि की जो दशम दृष्टि पड़ेगी ये 12वें स्थान पर, तो विदेश से व्यापार करेंगे तो उसमें लॉस हो सकते हैं। विदेश जाने का योग है तो उसमें भी देरी हो जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म में शनि इसमें विदेश के योग जरूर बनाएंगे। अब बात करते हैं शनि चतुर्थ भाव में कैसा फल देंगे। शनि चतुर्थ भाव में जब आते हैं तो मातावाड़ी भूमि वाहन के स्थान में आएंगे, और ऐसे शनि जो है ये माता से मनमुटाव जरूर देंगे, माता की हेल्थ में प्रॉब्लम्स जरूर देंगे, और वाहन प्राप्ति में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। अगर इन सब चीज़ों को वो चाहेंगे, इसकी खुद का घर हो, खुद का वाहन हो, तो उन चीज़ों में थोड़ी देरी जरूर हो जाएगी, क्योंकि शनि देरी का कारक है और वहाँ पे चंद्र के यानी कि शत्रु के राशि में है। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को शनि डिले जरूर करा देंगे। शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी षष्ठ स्थान पर, तो कंपटीशन में ये कंपटीशन जरूर क्रिएट करेंगे, लेकिन कंपटीशन से जितवा कर लाभ प्राप्त जरूर कराएंगे, क्योंकि ये बुध की राशि है और शनि के मित्र है बुध। तो कॉम्पिटिशन जरूर क्रिएट करेंगे, शत्रु क्रिएट करेंगे, लेकिन ये शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और कंपटीशन से इनको लाभ जरूर होगा। सातवीं दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ेगी तो कर्मों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये शनि की खुद की राशि है मकर राशि, तो करियर में कहीं ना कहीं रुक के काम बनेगा जरूर। अगर रुकेगा शुरू में लेकिन काम बनेगा जरूर। तो करियर ग्रोथ के लिए शनि अच्छा हो गया। और शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी लगन स्थान पे, तो यहाँ पे नीच की दृष्टि पड़ेगी तो पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है। कहीं ना कहीं इरिटेटिंग पर्सनैलिटी इंसान की रहेगी। डिसीजन लेने में उसको दिक्कत परेशानियां उत्पन्न जरूर होगी, क्योंकि शनि स्लो कर देते हैं ग्रोथ को, और यहाँ पे वो शत्रु की राशि में है। तो नीच दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती शनि की, इसलिए पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे। शनि पंचम भाव में हो तो संतान देरी से होगी, संतान प्राप्ति में विघ्न आ सकते हैं, मिसकैरेज हो सकते हैं अगर स्त्री की कुंडली में शनि है तो। और पुरुष की कुंडली में है तो ऐसा देखा गया है कि 5-5, 6-6 साल संतान न होना, देरी से संतान होना, ऐसा योग यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पे सूर्य के यानी कि अपने शत्रु के घर में बैठा हुआ है। तो शिक्षा प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न करना और संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम लाना, ये यहाँ पे शनि योग जरूर बनाएंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे उच्च दृष्टि तो तीसरी विवाह के स्थान पर,
तो यहाँ पे विवाह का योग बनाएंगे, लेकिन थोड़ी देरी जरूर होगी। हालांकि पत्नी यहाँ पे अच्छी मिलेगी क्योंकि उच्च दृष्टि है। साथ ही साथ पार्टनरशिप डेली वेजेस भी योग बनेंगे, थोड़े देरी देरी से जरूर बनेंगे, लेकिन ये योग अच्छे होंगे। अब यहाँ पे सप्तम दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पे, तो बड़े भाई बहनों से लाभ मिलने का योग बनेगा, क्योंकि अपने खुद के राशि पे वो देख रहे हैं। और लाभ प्राप्ति में विघ्न आएंगे, लेकिन देरी से ही ना सही, कहीं कहीं ना कहीं इंसान खप कर, खुद को खपा कर वो लाभ जरूर प्राप्त करा लेगा। और बड़े भाई बहनों से दिक्कत होने के बावजूद भी फिर उनके साथ मिलके वो कर्म करेगा। साथ ही साथ में शनि की दृष्टि, 10वीं दृष्टि जो द्वितीय स्थान पे पड़ेगी, तो परिवार से मनमुटाव बनने का योग बनेगा यहाँ पे। लेकिन परिवार डिसिप्लिन होगा और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी इंसान को करेगा। हालांकि धन प्राप्ति में विघ्न आ सकते हैं। शनि की षष्ठम भाव में उपस्थिति ये शत्रुओं को बढ़ाने वाली होगी। जॉब का योग यहाँ पे शनि जरूर क्रिएट करेंगे, जॉब वर्क का योग क्रिएट करेंगे। ऐसा इंसान हमेशा लाइफ में जॉब क्रिएट करेगा, क्योंकि वो कर्म भाव का स्वामी होकर षष्ठ में चले गया। और षष्ठ स्थान ये जॉब से रिलेटेड भाव होता है, ये हमने पहले भी देखा है। तो इंसान जॉब जरूर करेगा, जॉब वर्क करेगा, किसी के अंडर रह के वो काम करेगा। लेकिन यहाँ पे शत्रु की उत्पन्नता भी होगी, और ये इंसान के पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कराने वाली स्थिति होगी, क्योंकि खुद शनि जाकर ये रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के स्थान में बैठ गए हैं। तो इन सब चीज़ों को वो बढ़ावा जरूर देंगे। इंसान के शत्रु जो पीछे बात करने वाले होंगे, हालांकि वो आगे आके बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन जॉब रिलेटेड शत्रुओं की उन्नति मतलब उत्पत्ति शनि यहाँ पे जरूर देंगे, और मेंटल पीस को डिस्टर्ब जरूर करा देंगे। साथ ही साथ छोटी मोटी बीमारियां भी इंसान को लग सकती है, जो कि इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं वो इंसान को परेशान जरूर कर सकती है। अब शनि की जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ेगी, तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे कर्मों में। सप्तम दृष्टि जो 12वें स्थान पे पड़ेगी, तो फॉरेन लैंड से इतनी अच्छी खबर नहीं मिलेगी। फॉरेन जाने का अगर योग है तो उसमें देरी प्राप्त होगी, और कहीं ना कहीं जेल यात्रा का भी योग यहाँ पे शनि बना सकते हैं, क्योंकि वो शत्रु के राशि में शत्रु स्थान में बैठे हैं, और अपनी दृष्टि, 7वीं दृष्टि वो 12वें भाव पे डाल रहे हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगी, तो इंसान को मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, और इंसान इंसान खप खवा कर अपने मेहनत से वो फिर धन क्रिएट करने का शनि उसको एबिलिटी जरूर देंगे। जॉब से धन क्रिएट जरूर होगा, लेकिन उसमें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। छोटे भाई बहनों से भी दिक्कत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। बात करते हैं शनि सप्तम भाव में है तो कैसे फल देंगे। सप्तम भाव में अपनी 7वीं तुला राशि में शनि होने के कारण वो उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि शनि जो है वो तुला राशि में उच्च के कहे जाते हैं। तो इसमें दाम्पत्य जीवन को समृद्ध जरूर करा देंगे। पत्नी के गुण अच्छे होंगे, वो डिसिप्लिन होगी, इंसान के हर कार्यों में न्यायपूर्ण डिसीजन वो लेने वाली होगी। और साथ ही साथ में विवाह में देरी जरूर होगी, क्योंकि शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन पत्नी काफ़ी अच्छी मिलेगी। डेली वेजेस का स्थान है, तो डेली रोजगार में अच्छे फल प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप में अच्छे फल मिलेंगे, अगर पार्टनरशिप करते हैं किसी से तो वो लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप शनि यहाँ पे योग जरूर बनाएंगे। तो ओवरऑल सप्तम भाव में उच्च के शनि है, काफ़ी अच्छा फल देंगे। अपनी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे डालेंगे तो भाग्य में वृद्धि करा देंगे। सप्तम दृष्टि लगन पे डालेंगे, तो हालांकि ये दृष्टि शत्रु भाव पर है, तो इंसान को थोड़ा सा वो मतलब सोचने वाला, सोच विचार करने वाला बनाएंगे। लेकिन जब इंसान डिसीजन लेगा तो वो न्यायपूर्ण डिसीजन लेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि लगन पे पड़ रही है और वो उच्च होके बैठा हुआ है। तो न्याय प्रिय इंसान को जरूर बनाएगा, जस्टिस लवर इंसान को बना देगा। तो ये दृष्टि भी अच्छी रहेगी। और दशम दृष्टि जो यहाँ पे पड़ेगी चतुर्थ स्थान से, तो कहीं ना कहीं माता से वाद विवाद होगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग माता से रिलेशन वो अच्छे ज़रूर कराएगा। और इंसान के लाइफ में थोड़े देर से ही सही वाहन की प्राप्ति होगी, और भूमि मकान की प्राप्ति भी होगी। हालांकि थोड़ा सा विलम्ब जरूर होगा उसमें, लेकिन प्राप्ति जरूर होगी, और वो प्राप्ति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि शनि उच्च का होकर बैठा हुआ है। अब ये शनि जो है ये अगर उच्च का होता है तो वो कर्म स्थान को भी अच्छा करा देगा, इंसान के कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि वो कर्म भाव का स्वामी होकर उच्च का होकर बैठा हुआ है, और लाभ का स्वामी भी है, तो इंसान के लाइफ में लाभ भी होते रहेंगे। तो बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे होंगे, लाभ प्राप्ति होगी, धन के अवसर मिलेंगे, और अपना कर्म इंसान काफ़ी अच्छी तरीके से, न्यायप्रिय तरीके से ज़रूर करेगा। अगर यही शनि अष्टम भाव में अपने शत्रु के राशि में, मंगल के राशि में बैठा हुआ है, तो काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स काम में आना ये एक प्रकार से स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। काफ़ी सारे व्यवधान कामों में उत्पन्न होंगे। सडनली कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाएंगे कि इंसान
उसमें मतलब थोड़ा पछताता रहेगा, क्योंकि उसके जो कर्म हैं वो कर्म भाव के स्वामी होकर शनि अष्टम में चला गया। तो इंसान ऐसे कुछ कर्म कर देगा जल्दबाजी में जिसकी वजह से उसको लॉस होगा, तो वो फिर चिड़चिड़ हो जाएगी उसकी लाइफ में। तो कर्मों में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले होंगे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वाले ज़रूर होंगे। तो अपनी तीसरी दृष्टि अगर कर्म भाव को देखते हैं तो जैसे कि हमने कहा कि कर्मों में व्यवधान उत्पन्न इंसान के होंगे, करियर में प्रॉब्लम्स आएंगे, और इस सेटलमेंट के लिए ये शनि काफ़ी दिक्कत परेशानियां इंसान को देगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही इंसान सेटल हो पाएगा। शनि की जो सप्तम दृष्टि जो पड़ी धन कुटुंब वाणी के स्थान पर, तो धन प्राप्ति में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, और परिवार से रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रेन जरूर होंगे। वाणी में भी उग्रता शनि यहाँ पे देंगे। शनि की जो दशम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी तो संतान से दिक्कत परेशानियां बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न होंगे, संतान देरी से प्राप्त होगी। तो इन सब चीज़ों को जो मतलब शनि जो अष्टम भाव में बैठे व्यवधान उत्पन्न करने वाले, तो कामकाज में व्यवधान, धन प्राप्ति में व्यवधान और संतान प्राप्ति में भी व्यवधान क्रिएट करते हुए दिखेंगे। तो ये शनि की निगेटिव प्लेसमेंट 8th हाउस में जरूर होगी। अब यही शनि अगर भाग्य भाव में है तो भाग्य भाव में इंसान को भाग्यवर्धक बना देंगे। हालांकि भाग्य में थोड़ा स्लोनेस शुरू में जरूर दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसा इंसान की लाइफ आगे बढ़ती जाएगी वो भाग्यवादी होता जाएगा, और भाग्य में उसको इजाफा जरूर होगा। अगर पिता से रिलेटेड वो कोई कर्म करता है, क्योंकि पिता के भाव का स्वामी होकर वो भाग्य भाव में बैठा है, तो उसका भाग्य जरूर चमकेगा। पिता के साथ मिलकर वो काम करता है तो उसके कर्मों में वृद्धि जरूर होगी, उसको उसके भाग्य में वृद्धि होगी, और पैसा भी वो काफ़ी अर्जित कर सकेगा। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से अगर वो व्यवहार करता है तो उनसे भी उसको लाभ प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो पिता से और बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्ति का योग यहाँ पे जरूर बनेगा। तो इस तीसरी दृष्टि भाग लाभ भाव पे पड़ेगी तो इंसान के लाभ के अनेक स्रोत होंगे, एक से ज़्यादा स्रोत होंगे जहाँ से इंसान धन अर्जित करा लेगा। सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी पराक्रम स्थान पर, तो इंसान की मेहनत को जरूर बढ़ाएगा, लेकिन उससे भी इंसान को लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही साथ में अगर दशम दृष्टि षष्ठ भाव पे पड़ेगी तो कंपटीशन में भी जीत वो इंसान जरूर दर्ज कर लेगा। हालांकि कंपटीशन और मतलब जो कोर्ट केसेस है उसके अवसर शनिदेव जरूर बना देंगे, लेकिन उसमें जीत भी दिला देंगे, क्योंकि शनि जो है वो भाग्य भाव में बैठे हैं, और भाग्य भाव में बैठा हुआ शनि ये भाग्य की वृद्धि ही कराने वाला होता है। तो कंपटीशन में क्रिएट करके जीत दिलाने का योग यहाँ पे बना देंगे शनि। शनि अगर दशम भाव में है तो अपने ही मकर राशि के वो हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। इंसान कर्म करने वाला होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, और करियर में बिजनेस अगर वो करता है तो बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ उसको मिलेगी। हालांकि ये बिजनेस जो है वो केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, और साथ ही साथ में अगर वो उसके अंडर काफ़ी सारे एम्प्लॉय होंगे, और वो एम्प्लॉय की ख्याल अगर वो अच्छे से रखता है, लोअर क्लास क्लास एम्प्लॉय को अगर वो खुश रखता है, तो ऐसे ऐसे इंसान की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी और जल्द ही हो जाएगी। तो इंसान के कर्मों में काफ़ी अच्छे फल देने वाला होगा, बिजनेस में आगे बढ़ाने वाला होगा, और ऐसा इंसान फिर धन भी काफ़ी अर्जित करा लेगा। शनि की तीसरी दृष्टि ये व्यवस्थान पे पड़ेगी तो खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों से भी इंसान कुछ ना कुछ लाभ जरूर कराएगा। शनि की जो सप्तम दृष्टि माता गाड़ी भूमि के वाहन के स्थान पे पड़ेगी तो माता से रिलेशन थोड़े स्ट्रेन जरूर होंगे, लेकिन वो रिलेशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे, और इंसान का जो धन घर प्राप्ति का योग है या वाहन प्राप्ति का योग है, उसमें भी व्यवधान वो शनि जरूर उत्पन्न कराएगा, लेकिन वो उत्पन्न कराने के बाद उसको रिमूव भी कराएगा। तो घर की प्राप्ति थोड़ी धीरे से होगी, लेकिन प्राप्ति जरूर होगी और वो अच्छी होगी। जो शनि की दशम दृष्टि लग्न के स्थान पर यानी कि विवाह के स्थान पर पड़ी, यहाँ पे हम विवाह लगन को विवाह बोलते हैं, तो विवाह के स्थान पर शनि की दशम दृष्टि पड़ी तो विवाह भी अच्छा होगा, देरी से होगा लेकिन अच्छा होगा, और पत्नी के साथ रिलेशन जरूर अच्छे होंगे। पार्टनरशिप में डेली वेजेस में भी अच्छे फल मिलेंगे। शनि अगर 11वें भाव में बैठा हुआ है तो 11वें भाव में वो अपने ही त्रिकोण की राशि में आ जाएगा, और यहाँ पे शनि काफ़ी अच्छा फल देगा, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छा बनाएगा, अनेक लाभ के स्रोत वो बना देगा, और ऐसे इंसान को लाइफ टाइम मतलब लाभ मिलते रहेंगे। कोई भी उसके बड़े लोग हैं अगर वो उनकी पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है, उनको मान सम्मान देता है, तो ऐसा शनि इंसान को लाइफ टाइम वो काफ़ी अच्छा फल देगा।
और धन के योग भी जरूर बनाएगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि लगन के स्थान पर पड़ेगी तो थोड़ा सा पर्सनैलिटी में स्लोनेस जरूर होगा, वैचारिक क्षमता में स्लोनेस होगा, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा स्लोनेस जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये शनि की दृष्टि अच्छी होगी। इंसान को धीरे धीरे वो अपने अनुभवों से सिखाते हुए पर्सनैलिटी को वो धीरे धीरे इम्प्रूव कराएगा, और लाइफ टाइम के मतलब लाइफ के उत्तरार्ध में वो काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी इंसान की होगी, जस्टिस प्रिय वो इंसान को बना देगा। सप्तम दृष्टि जो पंचम भाव पे पड़ी तो ऐसी दृष्टि संतान के लिए थोड़ी सी घातक जरूर होगी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लाभ स्थान में शनि बैठा है तो संतान से लाभ होने का योग जरूर बनता है। तो संतान के उत्पन्न होने के बाद इंसान के लाइफ में लाभ प्राप्ति जरूर होगी। अगर 12वें भाव में शनि है तो कैसा फल देते हैं? शनि की 12वें भाव में स्थिति ये व्यय को बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि 12वां स्थान ये व्यय को संबोधित करता है। छोटी मोटी बीमारियां, साथ ही साथ में जेल यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट, इन सब चीज़ों का 12वां भाव कारक होता है। तो ये इंसान को खर्चे ज़रूर कराएगा लाइफ में। फॉरेन सेटलमेंट के योग तो बनाएगा क्योंकि वो शनि लॉन्ग टर्म फल देने का कारक है, लेकिन उसमें भी दिक्कत परेशानियां ज़रूर उत्पन्न होगी, क्योंकि कर्म का स्थान का स्वामी ये व्यय स्थान में चला गया, तो कर्मों का व्यय होना यानी कर्मों में बाधाएं उत्पन्न होना और लाभ में बाधाएं उत्पन्न होना, खर्च होना, पैसे का खर्च ज़्यादा होना, ये योग शनि जरूर बना देंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट्स इसमें निगेटिव शनि के मिलेंगे। शनि की जो तीसरी दृष्टि धन भाव पे पड़ी तो धन कुटुंब वाणी के स्थान में भी दिक्कत परेशानियां होगी, धन का अभाव इंसान के लाइफ में खटकता रहेगा, जितना धन अर्जित कराएगा उससे खर्चे बढ़े चढ़े होंगे। सप्तम भाव पे सप्तम दृष्टि जो शनि की पड़ेगी षष्ठ भाव पे, यानी कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना, तो कंपटीशन में इंसान को दिक्कत परेशानियां जरूर देगा। कोर्ट केसेस में अगर इंसान अटका हुआ है तो वो लंबी उसकी अटकती रहेगी, उनकी जो कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे वो काफ़ी देर तक होंगे। ऐसे दिक्कत परेशानियां शनिदेव जरूर क्रिएट कराएंगे। शत्रुओं से कहीं ना कहीं हानि के योग यहाँ पे शनि बनाते हैं, और शत्रुओं से व्यय होने के योग यहाँ पे बनते हैं। तो ओवरऑल सप्तम दृष्टि जो है ये निगेटिव फल देगी। अब दशम दृष्टि जो शनि की रहेगी तो जो भाग्य भाव पे पड़ेगी तो भाग्य में भी दिक्कत परेशानियां उत्पन्न होगी। कहीं ना कहीं इंसान को भाग्य प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और ओवरऑल शनि यहाँ पे भाग्य का व्यय ही करते हुए दिखेंगे। तो ये थी शनि की जो प्लेसमेंट है, ये मेष लगन में भिन्न भिन्न भाव में कैसा फल देती है, ये हमने जाना। इसके रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं मैसेज करके, कमेंट करके, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कर कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके और एस्ट्रोलॉजी को समझ सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।